हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी इसमें हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, साथ ही साथ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, इस बेसिस पे एग्जांपल्स देखेंगे और इसके सॉल्यूशन को लेकर के भी जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी इतना जान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो है काफ़ी डिटेल्ड में जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनीशन को लेकर चर्चा करते हैं। यहाँ लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे यहां पे हम एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म an equation of the form ax plus by plus c equal to 0। इसमें कंडीशन है कि वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स यानी कि रियल नंबर, बट a कोमा b यानी a और b दोनों जो है 0 के इक्वल ना हो। अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है तो लिखेंगे यहाँ पे इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन, इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ कि एन इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हुआ कि पूरे एक्सप्रेशन में जो है इक्वल का साइन आना चाहिए। और शुरू में ही बात किया जा रहा है लीनियर का। लीनियर का मतलब होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल आपका 1 होना चाहिए। और ये भी बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल आपका 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें देखिए एक्स का पावर भी 1 छुपा हुआ, वाई का पावर भी 1 छुपा हुआ, समझ रहे ना। तो यही दोनों वेरिएबल आपका, बाकी इक्वल का साइन दिया हुआ इसलिए इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपसे बोला जा रहा है कि जो ए बी और सी दिखाई दे रहा है ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब रियल है, रियल नंबर है। लेकिन ए और बी का वैल्यू रियल नंबर होने के बावजूद भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी रियल नंबर है, उसके बावजूद भी नहीं होना चाहिए। कारण है कि ए 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो कि ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर आपका एक्स नहीं रह पाएगा। अगर बी 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये दोनों टर्म का रहना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों टर्म रहेगा तभी जाकर के टू वेरिएबल्स इसमें हो पाएगा, समझ रहे ना। तो ए और बी का रहना जरूरी है, इसी वजह से बोला जा रहा कि ए और बी जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ध्यान रखना है कि सी 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी समझिए कि दोनों वेरिएबल का रहना जरूरी है, बाकी क्या है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल का साइन तो रहना ही चाहिए। तो आइए पहले इस पे हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान रखना है कि इसमें दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी क्या है नहीं है उस पर नहीं जाना। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। इसमें x का कोफिशिएंट देखिए 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 3 है। यहाँ मान लेते हम लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, y का कोफिशिएंट क्या है तो -1 है, समझ रहे ना। यहाँ लिख रहे हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 16। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि राइट साइड में 0 ही रहेगा, ये प्लस 16 है, इधर कर लेंगे तो -16 तो ऑलरेडी 0 ही बच जाएगा। तो इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, इक्वल का साइन भी है। तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाता है। मान लेते हैं हम सीधे लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाता है, चूंकि 2 हमको वेरिएबल दिखाई दे रहा, समझ रहे ना। यहाँ लिख देते हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाता है। यानी 2 वेरिएबल का रहना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि इक्वेशन लिखा हुआ x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसमें कहीं भी y नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ, y इसमें नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं,
प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो ये किस फॉर्म में आ गया, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे जो x प्लस टू इक्वल टू जीरो है ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, तो नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसमें x का कोफिशिएंट जो दिखाई दे रहा है वन है, y का जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है जीरो है, क्योंकि जीरो ही लीजिएगा तब ना इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। तो y का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। आपको शुरू में ही बोला गया कि इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब बनेगा जब x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सी जीरो हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से जो है ये जो है सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में दिखाई दे रहा, न कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लिए। अगर हमसे पूछा जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं या नोट में करके हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, तो जीरो है। ध्यान रखना है कि इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, तो कुछ ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, समझ रहे ना। यहाँ तक देखना है कि x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अब अगला टॉपिक इसमें आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको दिया जाता है और उसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किया जाता है, तो सॉल्यूशन को लेकर के क्या कंसेप्ट है, तो समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम ले रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ले रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 100 है। और अब जो है हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x और y का वैसा वैल्यू जिसको LHS में पुट कर दिया जाए तो RHS आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, ऐसे ही सपोज करके समझाने के लिए x के जगह 1 ले रहे हैं और y के जगह 99 ले रहे हैं। अब बोला जाता है कि ये दोनों वैल्यू को LHS में पुट कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है RHS यानी 100 आ जाएगा। मान लेते हैं हम x के जगह 2 लेते हैं और y के जगह जो है 98 लेते हैं, तो भी हमारा 100 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाएगा, ये दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये हमारा जो है इसी लीनियर इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन होगा, चूंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मान लेते हैं x के जगह 10 ले लेते हैं और y के जगह 90 ले लेते हैं, तो भी जोड़ने के बाद 100 आ जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन का काम करेगा। मान लेते हैं x के जगह हम 0.1 ले लेते हैं डेसिमल में और y के जगह 99.9 ले लेते हैं, इसको भी अब जोड़िएगा तो भी सेटिस्फाई करके 100 आ जाएगा, यानी ये भी हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लेते हैं हम x के जगह 0.2 ले लेते हैं और y के जगह जो है 99 पॉइंट क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, समझ रहे ना। तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीका से काफ़ी सारे वैल्यू को जो है सोचा जा सकता है। इसी वजह से बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है ना, इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिमिटेड नहीं होता टू वेरिएबल के पास, समझ रहे ना। अब देखिएगा एक टॉपिक यहाँ पे हम हेडिंग करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ। लिखेंगे यहाँ पे सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ दिखा देंगे कि हमारा ए और बी जो है ये जीरो के इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन करने का मतलब इसमें दो वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है, किसी एक के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बी वाई लिखते हैं, ये प्लस एक्स है उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस सी है उधर जाके माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से बी वाई हो जाता है, ये दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है ए एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमारा वाई क्या हो जाता है, तो माइनस ए एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, तो बी हो जाता है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, यानी y जो है कहीं ना कहीं x के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें a b c जरूर कांस्टेंट है, शुरू में ही बोले a और b जीरो के इक्वल नहीं है, ऐसे भी b जीरो होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता। तो यहाँ पे जो है x तो वेरिएबल है ना, यानी x का वैल्यू तो चेंज करेगा, और जब x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे एक चीज हम लिख सकते हैं कि हियर वी गेट different values of y for different values of x। यानी यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज करेगा, और इसका कोई सीमा ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होता है। यानी यहाँ नोट में हम लिख सकते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी एक लीनियर इक्वेशन के पास जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसका कोई सीमा नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि इस वीडियो में हम लोग पढ़े क्या क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसके पे एग्जाम्पल देखें, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझे हैं, और ये भी देखें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब जो है एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। और इसका मतलब जब ग्राफ में हम लोग जाएंगे तो बताएंगे कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो बिल्कुल ऑब्लिक्यू लाइन होता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से जो ग्राफ बनता है ये कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं बनता, ये जब भी बनेगा ऑब्लिक्यू लाइन बनेगा, यानी जिसको नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल बोलते हैं। और एक लाइन के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी वजह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास भी बोला जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।